आज सत्य नहीं है। हम लोग सत्य बोलने से डर जाते हैं, या फिर ये कहो कि मनुष्य को ऐसे असत्य झूठ बोलने का आदत हो गया, झूठ बोलते बोलते उनका आदत ऐसे लग गया वो सच बोल ही नहीं सकते। जहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता ना भी हो, आदत के कारण वहां पर भी हम लोग झूठ बोल देते हैं। इंसान झूठ का सहारा लेते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, जिंदगी में चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए, सत्य का साथ दीजिए, सच के मार्ग पर चलिए। सत्य बोलते समय लोग आपको परेशान कर सकते हैं। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। देर से लोग समझेंगे लेकिन जीत सत्य का ही होता है। इसलिए हर समय सच बोलने की आदत करिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। आजकल लोग कहाँ तपस्या करना चाहते हैं? अच्छा, तपस्या के अर्थ बहुत सारे हैं। पहले के जमाने में सत्य, द्वापर, त्रेता युग में लोग घंटों तक, महीनों तक, बरसों तक, सालों तक एक आसन में बैठ करके तपस्या करते थे, तपते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे, तब जाकर के भगवान मिल जाते थे। लेकिन आजकल हम लोग 2 घंटे 3 घंटे एक आसन में बिना बात किए अपने मन को लगा करके नहीं बैठ सकते। अब पंडाल में ही देखो, 3 घंटे अगर कोई बैठ गया, ये भी तपस्या है। कलयुग में भगवान ने, संतों ने नियमों को बड़ा आसान कर दिया। तुम्हारे पास उतना हिम्मत नहीं, उतना शक्ति नहीं, आप महीनों तक एक आसन में बैठ करके तपस्या करो। कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो तपस्या करते हैं। लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य के लिए एक आसन में बैठ करके 3 घंटे कथा सुनना भी बहुत बड़ा कष्ट लगता है ना? प्यार से बोलो। अब आसन में बैठना तो बड़ी बात है। आजकल के लोग सुबह जल्दी उठने में भी सोचते हैं। कहा गया, कलयुग में तो अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम सुमिरन कर ले तो वो भी तपस्या है। कहते हैं, जो करने से आपके शरीर को कष्ट मिले उसे तपस्या कहते हैं। अगर हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठने के नियम भी बना लेते हैं ना, ये भी तपस्या है। इससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या फायदा होगा? एक बार उठ करके देखिए, आप उगते हुए सूरज का दर्शन कर पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिनचर्या शुरू करिए, बड़ा आनंद आएगा। और जो लोग कहते हैं हमें उठने का शौक नहीं, हम तो 10 बजे उठ के भी काम कर लेते, अपना पूरा काम खत्म कर लेंगे। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन जो है बड़ा आनंद से बीतता है। उसके पास समय होता है, वो हर चीज कर पाता है। लेकिन आजकल व्यक्ति उठते भी है तो किसके लिए उठते हैं? किसके लिए पता है? नहीं, चाय के लिए उठते हैं। सुबह जब घर में चाय बनता है उसके बाद ही लोग उठते हैं। मम्मी रसोई घर से आवाज लगाती है, अरे उठ जाओ, चाय बन गया, चाय पी लो, नहीं तो छूट जाओगे। चाय के लिए ऐसे दौड़ करके उठते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो। प्यार से बोलो। चाय सबको जगाने का एक साधन बन गया है। लेकिन ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी ये मन भगवान के चरण में लगा पाओगे। जैसे आप ही के भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इंटरनेट आप
चलाते हैं। नेट चलाते कि नहीं? फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो? जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, जब वो वीडियोस अपलोड करते हैं तो दिन में अगर करते हैं तो नेट स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय पूरे दुनिया भर के व्यक्ति नेट चला रहे होते हैं, इसलिए वो काम भी बहुत धीरे धीरे स्लो करता है। लेकिन रात में उठ करके रात के 3 बजे के पश्चात 4 बजे के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो जल्दी से वो हो जाता है, जल्दी अपलोड हो जाता है, क्योंकि उस समय इंटरनेट का गति जो है एकदम फास्ट है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप एक वीडियो भी अपलोड करते हैं तो जल्दी अपलोड हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय सब कोई दुनिया सो रहा है और उस समय भगवान से जुड़ने का कोशिश करोगे तो ये मन का जो गति है ना, हमारा जो मन है, जो विचलित मन है, वो भी जल्दी से भगवान के चरण से जुड़ जाएगा।